जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। और एक रिवायत में बयान करता हूँ, उसके बाद मैं सरकार गौसे आजम की जिंदगी में आता हूँ। क्योंकि हम लोग बुजुर्गों को सिर्फ पढ़ते हैं, गौसे आजम के नाम पर भी हमने बिरयानी खाना शुरू किया, गौसे आजम के नाम पे अपने मालिदा खाना शुरू किया, गौसे आजम के नाम पे अपने लंगर खाना शुरू किया, मगर गौसे आजम की जिंदगी से जो नूर मिल रहा है उस नूर को लेना हमने छोड़ दिया। गौसे आजम की जिंदगी से जो नूर मिल रहा है, गौसे आजम के किरदार से जो हमें कैरेक्टर की पुख्तगी मिल रही है, गौसे आजम मामूली वली का नाम नहीं है, उन्होंने एक बहुत बड़े साबिर, बहुत बड़े शाकिर, मुसीबतों की आंखों में आंखें डालकर शरीयत पर मजबूती से कायम रहने वाले कायद का नाम गौसे आजम है। गौसे आजम की जिंदगी में मुसीबत के दिन आए, मुसीबत के दिन वो आए कि आपका स्टेटमेंट है कि मैंने 25 साल तक जंगलों में फिरता था, भूख लगती दरख्त के पत्तों को खा लेता था, भूख लगती थी गिरी पड़ी सब्जी में खा लेता था। कौन? जिसके नाम पे आज खरबों रुपए की बिरयानी लुटाई जा रही है दुनिया में। मेरे वो शेख आजम का अपना स्टेटमेंट है, मैं आलिम हाफिज सब बनने के बाद 25 साल दरियाओं सहराओं किसरा के खंडरात में घूमकर आप महवे इबादत रहते थे। अल्लाह का जिक्र करना, मुजाहिदा करना, इबादत करना, हमेशा रोजे से रहना, तिलावत करना, दरख्तों से बातें करना, चांद सूरज से बातें करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत का नूर सीने में हासिल करना। इल्म इतना है कि हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती सब बन गए। उसके बाद गए जंगलों में, वहां नफ्स खुशी करने लगे। ये सबसे बड़ी चीज है, इबादत, रियाजत, मुजाहिदा, अपने नफ्स को कुचलना, नफ्स को मारना, नफ्स को दबाना। आजकल आदमी मौलवी बना, अब फट से मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए आ गया, न कोई तरबियत, न कोई उसकी ट्रेनिंग, न उसके लिए कोई इबादत और रियाजत हो, मुजाहिदा करके अपने सीने का जंग साफ करना। यही वजह है कि जब वो मस्जिद के इमाम बनते हैं तो बात बात में झगड़ते हैं, बात बात में लड़ते हैं, बात बात में घमंड की बोली निकलती है, नहीं रहेंगे तुम्हारी मस्जिद में, हम जा रहे हैं, हमको तुमने गाली दिया है, तुम्हारे माँ को तुम्हारी भी खाल खींच लेंगे। यानी जाहिलों जैसी बातें करते हैं। क्यों? जवानी का घमंड, इल्म का घमंड होता है। इसलिए पहले क्या होता था कि पहले इल्म हासिल लोग करते थे, उसके बाद अल्लाह के वली के दरबार में चले जाते थे, वहां जौ की रोटी खाते थे, वहां रात भर 2000 रकात नमाज़े नफल पढ़ते थे, वहां महीने में 10, 20, 25 दिन रोजा रखते थे, तो रोजा रखकर नफ्स को मारते थे, रात भर सजदा करके अपने नफ्स के घमंड को दूर करते थे। और आज जो गुस्सा है, ये गुस्सा तो वहीं भूख की वजह से मर जाता था। घमंड जो आज है कि मैं कुछ हूं, ये सारा घमंड वहां जौ की रोटी खाने की वजह से खत्म हो जाता था। तब पहले वहां रूहानी ट्रेनिंग ली जाती थी, उसके बाद जब वो मस्जिद में आते थे फिर क्या होता था, मस्जिदें आबाद हो जाती थी, बेनमाजी नमाजी बनते थे, चोर डकैत वली बनते थे, काफिर कलमा पढ़ के मोमिन बनते थे। ये तरीका है तबलीग का कि पहले इल्म हासिल जरूरी है। जाहिल आदमी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, जाहिल जहालत ज़्यादा आदमी सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ नहीं कर पाएगा। आज चूंकि खानकाहों के नाम पे जहालत परवान चढ़ रही है, पीरी मुरीदी के नाम पे जहालत परवान चढ़ रही है, पीरी मुरीदी के नाम पे हर तरफ नफसानी ख्वाहिशात की तकमील हो रही है, कुछ कहो तो मानने को तैयार नहीं है। अजमेर का जाहिल मुजावी जो पांव में लोहे का कड़ा बांधता है, उसको आप कुरान हदीस खोल के बताएं, मानने को तैयार है, चूंकि वो 2 रोटी कि उससे वाबस्ता है। देवा शरीफ के मोटे मोटे मुजाविर पीला वाला, उसको कहिए कि ये क्या ड्रामा तुमने रचा है साहब, लुंगी पीली, कचादर पीली और सर नंगा, ये काम तो हालत एहराम का है। जब बंदा हज के लिए जाता है, एहराम बांधता है, तब वहां नंगे सर वो रहता है, पाँव में जूता नहीं पहन सकता है, वो तो वहां एक मखसूस हालत है। और ये इस हालत में यहाँ पे अब वहां होली खेला जा रहा है। वहां साहब जो आदमी नफ्स को मार देगा, एहराम बांध लेगा, वो आदमी मोटा ताजा होगा। जो नफ्स को मार देगा, दुनिया को छोड़ देगा, फकीर बन गया, वो तो सूख के काटा दुबला पतला हो जाएगा। उसको तो जिंदा रहना, अल्लाह की इबादत करनी, लेकिन यहाँ खा खा के तोंद ऊंचा कर लेना, इसका मतलब है एहराम के लिबास की आड़ में नफसानी ख्वाहिशात की तकमील करना, अपने
अपने नफ्स की बात मानना, उनको आप कहें शरीयत में नहीं मानेंगे साहब। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, ना कि साहब शादी ब्याह में धमाल मचाना। ना बाराती नमाज पढ़ रहे हैं, ना बेटी की शादी जिसकी हो रही वो घर वाले नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिदें उजड़ रही। जलसा करवाना फर्ज नहीं, नमाज पढ़ना फर्ज है। यहाँ जलसा की तैयारी के नाम पे नमाज खत्म है, जलसा की तैयारी के नाम पे अजान खत्म है, जलसा की तैयारी के नाम पे जमात खत्म है। क्या है ये, क्या ड्रामा है? ये ड्रामा है नफ्स की तकमील का। दाढ़ी की आड़ में पाप करना, पगड़ी की आड़ में पाप करना, मदरसे की आड़ में पाप करना, शरीयत का नाम लेके पाप करना, ये इसीलिए इल्म बहुत जरूरी है। इल्म के बगैर बंदा जी नहीं सकता। वो इल्म नहीं जो साक्षर, एक साक्षर होता है, एक शिक्षित होता है। साक्षर का मतलब होता है जो अक्षर पढ़ना जानता है, यानी जो उर्दू पढ़ना जानता है, जो अरबी पढ़ना जानता है, जो साफ कुरान पाक को सिर्फ बज़ाहिर तिलावत करना जानता है। शिक्षित होने का मतलब होता है कि जो उसके अंदर में मवाद है उसको लिया जाता है। कुरान करीम में जो अल्फाज और जुमले हैं उसके बतन में जो कुछ है नसीहतें, उन नसीहतों को लेना है। जो पैगाम कुरान है उसको लेना, उस पर अमल करना है। ये बज़ाहिर रट लेना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये साक्षर हो गया। और शिक्षित होने का मतलब होता है कुरान पाक जिसको हलाल कहता है हलाल माने, कुरान पाक जिसको हराम कहता है उसको हराम समझे। कुरान पाक जीने का जो लाइफ स्टाइल दे रहा है उस लाइफ स्टाइल को अपना ले। कहता है कि कौन उस पर चलेगा। अब बज़ाहिर लिया, छोड़ दिया, ABCD लिया, और ABCD की पेट से जो हमें डायरेक्शन मिलता है उस पर कोई अमल नहीं कर रहा है। क ख ग लिया, क ख ग मिलने के बाद जो किताब बनती है उस किताब में जो हमारे लिए मार्गदर्शन है उस पर कुछ नहीं है। आजकल साक्षर है लोग, यानी पढ़ना लिखना जानते हैं, लिखना फॉर्म भरना जानते हैं, बैंक का साफ स्लिप भरना जानते हैं, ये रेलवे स्टेशन का स्लिप भरना जानते हैं। पर तालीम का मतलब होता है भले और बुरे में तमीज करना, तालीम का मतलब होता है इंसान बनना, तालीम का मतलब होता है हक और बातिल में फर्क पैदा करना, तालीम का मतलब होता है राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करना, तालीम का मतलब होता है इलीगल और इलीगल में फर्क महसूस करना, हराम और हलाल में तमीज करना। तो आज इंजीनियर डॉक्टर सब साक्षर है, पढ़ रहे हैं, बाकी तालीम याफ्ता आला तालीम जो तालीम की जान है, आदमियत, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, शराफत, अखलाक, हया और शर्म, ये असल में तालीम की जान है। लड़कियों की बेहयाई, वो साक्षर हैं, इंजीनियर डॉक्टर हैं, मगर हकीकी इल्म का नूर उसके सीने में नहीं है। लेकिन जिस दिन यह नूर सीने में चला गया समाज से ज़ना मिट जाएगा, समाज से बेपर्दगी खत्म हो जाएगा। RG मेडिकल कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल का एक डॉक्टर के साथ रेप करने का ये माहौल खत्म हो जाएगा। इसलिए एक होता है साक्षर होना, एक होता है शिक्षित होना। साक्षर और शिक्षित का मतलब यही है बज़ाहिर पढ़ना लिखना आ जाना, और एक है उस इल्म के नूर से फायदा हासिल करना। तो सरकार गौसे आजम हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती सब बने, जबकि वो मदरसात वली थे। लेकिन सिस्टम पे अमल करना होगा। माँ के पेट से वली पैदा हुए थे, उसको पढ़ने की क्या जरूरत थी? उसको कुरान पाक हिफ्ज़ करने की जरूरत थी? वो आ गए हमारे कलंदर आ गए, कलंदर आ गए, कलंदर से नाम भी सुननी है। बस इसी चैप्टर को मैं मुकम्मल कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाता हूँ। सरकार गौसे आजम की जो पहचान लोगों ने आज बनवा दी है, वो पहचान इस माना करनी कि सरकार गौसे आजम बस एक वली थे, एक बंद कमरे में महवे इबादत रहते थे। गौसे आजम एक मुजद्दिद की शान है। गौसे आजम एक बहुत बड़े रिवाइवलिस्ट थे, एक बहुत बड़े फकीह थे, एक बहुत बड़े मुकर्रिर थे, अम्र बिल मारूफ करने वाले, समाज से बुराइयों को मिटाने वाले बहुत बड़े मुजाहिद थे गौसे आजम। गौसे आजम मादरसात वली थे, माँ के पेट से ही वली पैदा हुए थे। जब मकतब जाते तो कहते थे कि मैं मकतब में ही जाते हुए पहचान लिया था मैं अल्लाह का वली हूँ, क्योंकि एक फरिश्ता आगे आगे जाता था और कहता था बच्चों रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर इस रास्ते से जाएगा। जब मकतब पहुँचते थे तो कहते थे बच्चों जगह दे दो, या अल्लाह का वली अब्दुल कादिर बैठेगा। मादरसात वली थे। पैदा होते ही रमजान का पहला दिन जब देखा तो आप पूरा महीना दिन में सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक आप दुम्मा का
दूध नहीं पीते थे, ये मादरजात वली थे। लेकिन उसके बावजूद दुनिया का जो सिस्टम है, अगर हुजूर चाहते थे एक बार फूंक मार देते, अबू जहल अबू लहब सारे काफिर मर गए होते। लेकिन फूंक मारने वाला इस्लाम खत्म हो जाता सरकार के ज़ाहिरी पर्दा फरमा जाने के बाद, क्योंकि अब फूंक मार के कौन काफिर को मिटाएगा। हुजूर जब तक रहते फूंक मारते इस्लाम चलता, लेकिन जब सरकार पर्दा फरमा जाते इस्लाम भी खत्म हो जाता। लेकिन इस्लाम क़यामत तक का मजहब है, इसलिए हुजूर ने फूंक का सहारा नहीं लिया, हुजूर ने हिकमत का सहारा लिया, सरकार ने तदबीर का सहारा लिया। सरकार अल्लाह पर यकीन करते हुए अपना फर्ज मनसबी अदा करते हुए किस तरीके पे चले कि मेरे बाद मेरा गुलाम इस इस्लाम को लेकर क़यामत तक दुनिया में नूर फैलाता रहे। इसलिए हुजूर ने सब्र का रास्ता, इस्तिकामत का रास्ता, पाकीज़ा जंग जिहाद का रास्ता, जद्दोजहद का रास्ता, भूख का रास्ता, प्यास का रास्ता, हिजरत का रास्ता, ये सारे रास्ते चुने ताकि जिन रास्तों पे मेरा गुलाम चल के इस्लाम की कश्ती को आगे बढ़ाता। यही वजह है कि आज इस्लाम जिंदा है। सरकार दो जहां के गुलाम हुजूर के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार दो जहां के तरीके पर अमल करते हुए सब्र से, शुक्र से, जद्दोजहद से, अम्र बिल मारूफ से, वक्त आ जाए तो गर्दन कटा के दीन का गुलशन आज लहलहा रहा है। इस बात को हमेशा आपको जानना होगा। सिस्टम तो गौसे आजम ने मादरजात वली होने के बावजूद आपने सिस्टम पे अमल किया है। सिस्टम क्या है? आप मादरजात वली थे, लेकिन आपने कई दर्जन उलमाए कराम के दरवाजे पे जाके रात रात भर चिराग में आंख जला जला कर आपने इल्म हासिल किया, किताबें पढ़ी। कहते हैं कि लगभग 40 साल तक गौसे आजम ने इल्म हासिल किया। 2-4 साल 5 साल का अचानक मौलवी नहीं, जबरदस्त आप आलिम बने, लंबे पीरियड तक इल्म हासिल करते रहे, इल्म हासिल करते रहे। अब हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती सब बन गए। अब तो मादरजात जब वली हैं तो फिर जंगलों में जाके पत्ते खाने की क्या जरूरत थी? वहां दरख्त के सब्जी गिरी पड़ी खा करके जिंदा रह के इबादत की क्या जरूरत थी? यहाँ अचानक मौलवी बने, अचानक कूद के मस्जिद में आ गए। उसके बाद लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सब करने लगे। न किसी साहिबे दिल इंसान की सोहबत में रहे, न तजर्बा हासिल किया। स्कूल में भी अचानक कोई मास्टर नहीं बनता है। स्कूल में पहले कहा ट्रेनिंग स्कूल में जाना है, वहां 6 महीने तक ट्रेनिंग लेनी है। आईएएस ऑफिसर बनना ये बहुत बड़ा कमाल है, करोड़ों बच्चे नहीं बन पाते। आईएएस ऑफिसर बनते हैं जो 18 घंटे दिमाग जला के पढ़ते हैं, मगर वो जब एग्जाम पास कर लेते हैं, पीटी पास करते हैं, मेंस पास करते हैं, ओरल वाइवा पास करते हैं, जब पास करें तो अब तो वो डीएम बन जाए, जाके डिस्ट्रिक्ट डीएम बन जाए। नहीं, चाहे 1000 वो करीम बच्चा हो, चाहे वो 1000 आईएएस में टॉप किया हो, डीएम फौरी नहीं बनाया जाता है, बल्कि 6 महीने की ट्रेनिंग में उसको भेज दिया जाता है। तो आईएएस ऑफिसर भी ट्रेनिंग में जाए, डीएम बनने वाला ट्रेनिंग में जाए, स्कूल कॉलेज का एमए करने वाला मास्टर जाके ट्रेनिंग करे। और हमारे मदरसे में कोई सिस्टम नहीं है। आज पगड़ी बांधते और कल से जाके इमामत करने लगे, चले जाए मेहराब और मेंबर पे जाके लड़ाई झगड़ा करके और मार खा करके फिर वहां मस्जिद से बाहर निकल जाए। जरूरत है ट्रेनिंग की, सब्र की ट्रेनिंग, इस्तिकामत की ट्रेनिंग, लोगों की बाअज़ियतों पे सब्र की ट्रेनिंग। बस हुजूर को सिर्फ पढ़ लें, सरकार की सीरत पढ़ लें, सारा नूर वहां से मिल जाएगा। हुजूर को खून से लहूलुहान कर दिया लोगों ने। फरिश्ता हाजिर है, आप इजाजत दें तो दोनों पहाड़ को मिला दूं ताकि ये पिस जाए। मगर मुस्तफा कहते नहीं, मैं पिसने नहीं आया हूं, मैं इनके लिए दुआएं हिदायत करने के लिए आया हूं। क्या बात है! सरकार की जिंदगी को क्यों कुरान शरीफ में दर्जनों जगहों पे कहा गया है? हुजूर की जिंदगी में तेरे लिए नमूना, तेरे लिए नमूना है, तेरे लिए आइडियल है। यहाँ इश्क इश्क है। एक बंदा का सीना पकड़ के कहिए, क्या तुमने हुजूर की सीरत की कौन कौन सी किताब पढ़ी है? बस आए बाएं शाये करने लगे। सरकार की सीरत का मुताला नहीं, बस मोबाइल देख देख करके 2-4 किताब पढ़ पढ़ करके बस चिल्ला चिल्ला के बयान करना शुरू कर दिया। चिल्लाने लगे, सीना फाड़ने लगे, खतीब आज़म का के 2 टका कमाने के लिए लालायित और बेचैन हो गए। और जिस नबी की मोहब्बत का दम भरता है, उस नबी की सीरत की एक किताब नहीं पढ़ी उसने, जो एक मामूली सिर्फ 100 पेज पे मुश्तमिल सरकार की किताब है, उसको नहीं पढ़ा। खाली सुनी सुनाई बातें बोलना, फर्जी कहानी बोलना, किस्सा कहानी बोलना, टाइम पास करना और टाका लेना और चला जाना।
मैंने सिर्फ एक झलक बता दी है कि हुजूर की जिंदगी का पढ़ना कितना जरूरी है। सरकार की जिंदगी से हर कदम पे नूर मिलता है, रोशनी मिलती है। नहीं किसी को नहीं पढ़े, सिर्फ हुजूर को पढ़ ले, समझ लें कि वो सब कुछ पढ़ लिया। वरना अगर वो शेक्सपियर पढ़े, गांधी पढ़े, नेहरू पढ़े, अंबेडकर पढ़े, आइंस्टाइन को पढ़े, न्यूटन को पढ़े, वो सारी दुनिया को पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा है। क्योंकि परफेक्ट मैन जो हर एतबार से इंसान कामिल हो वो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी है। उसके अलावा कोई शख्स ऐसा नहीं कि जो एक परफेक्ट मैन कहलाए। जब परफेक्ट मैन को आदमी पढ़ लेगा तो फिर क्या रह जाएगा उसके नजदीक। अकाल इस्लाम की जिंदगी से सरकार गौसे आज़म ने नूर हासिल किया, आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती सब बने। अब जंगल चले गए, 25 साल तक वहां आपने इबादत, रियाजत, मुजाहिदा की, नफ्स को कुचला। चूंकि एक बड़ी जंग लड़नी है गौसे आज़म को। जितनी आसानी से हम लोग 12 साल की कश्ती निकाल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मरी हुई मुर्गी को जिंदा कर दिया, ये जो कहानी बयान करते हैं, ये कहानी बयान करते हैं, ऐसा नहीं वो गौसे आज़म के सामने वो खेल तमाशा था। गौसे आज़म 25 साल तक दरख्त के पत्ते को खाया है। हमने अपनी जिंदगी में एक पत्ता नहीं चबाया है। हमने अपनी जिंदगी में एक दिन भूखा नहीं रहे। 40 दिन सरकार गौसे आज़म तालीम हासिल करने के जमाने में भूखे थे, नहीं कुछ मिल रहा था। गौसे आज़म हालत इस्तरार में जब जंगल की तरफ गए, देखा 70 वली वहां बेचैन हैं, वो सब के सब भूखे हैं। जब गौसे आज़म की मां का दिया हुआ तोहफा एक शख्स वो कई दिन से तलाश कर रहा था अब्दुल कादिर जिलानी को, जब नहीं मिला तो मस्जिद में बैठकर उसका अपना तोशा खत्म हो गया। तो अब्दुल कादिर जिलानी की मां का दिया हुआ तोहफा बेटे के लिए, उसी से रोटी खरीद के बाजार से कि वो आदमी जो ढूंढ रहा था गौसे पाक को, वो बैठ के खाने लगा। गौसे आज़म मस्जिद के कोने में थे, उनके दिल में ख्याल आ रहा था कि काश ये हमको कह दे कि मेरे खाने में शरीक हो जा, क्योंकि बहुत दिनों से खाना नहीं खाए थे। जंगल की तरफ गए, जाके कुछ मिले, वहां 70 वली को भूखा देखा, फिर वापस आके मस्जिद में बस बैठ सोए हैं, मौत का इंतजार जैसे कर रहे हो। वो बंदा खा रहा था, दिल में ख्याल आया, उस बंदे ने इशारा करके आ जाओ नौजवान मेरे साथ मिलकर खाओ। जब गए तब उन्होंने अपनी कहानी शुरू कर दी। वो जो खाना लाया था खा रहा था कि अब्दुल कादिर नाम का एक लड़का है जिलान का, जो बगदाद में पढ़ता है, उनकी माँ ने उसके लिए एक तोशा भेजा था। मेरा अपना तोशा खत्म हो गया, उनको तलाश करते करते वो नहीं मिला। आज मैं हालत इस्तरार बेचैनी में उन्हीं का दिया हुआ तोहफा मैंने बाजार से रोटी खरीद के मैं ला के खा रहा। क्या बात है, सारे वलियों के सरदार को अल्लाह ने इस हालत में वो रोटी दी है। वो तो गए थे कि ये हमको खिलाएगा, अब जो लाया था वो क्या खिलाएगा। पता चला कि अब्दुल कादिर जिलानी मेहमान है, मेजबान है, और वो शख्स मेहमान है। उनका खाना का उन्होंने सारी बातें बताई, तोहफा दिया गौसे आज़म का। वो अपना ऐसा नहीं कि आपको बहुत दिन तक पढ़ना है तो रख लेते हैं, नहीं, चूंकि 70 वली को भूखा दे के आए थे, इसे माँ ने जो कुछ भी भेजा था उससे रोटियां खरीदी और जाके 70 वलियों को खाना खिला दिया। ये गौसे आज़म ने जो कुर्बानी की है, जो उन्होंने अपने नफ्स खुशी की है, जो उन्होंने अपने नफ्स को मारने का सामान किया है, ये हमारे लिए मॉडल और आइडियल है। हमने उसका दूसरा रुख मोड़ दिया है, मलीदा का, तोशा कादरिया का और साफ लंगर का हमने रुख मोड़ दिया। गौसे आज़म की जिंदगी में सब ऐसा है कि पहाड़ है सब्र के। गौसे आज़म की जिंदगी में इबादत और रियाजत का रंग ऐसा है कि 25 दिन नहीं 25 साल। कहते हैं कि उस वक्त में सारे लोग मुझको पागल समझते थे, कहते थे वो पागल है, मगर मैं सबको पहचानता हूं। जितने लोगों से मेरी मुलाकात होती थी और जो मुझे देखता था, कहते थे मैं सबको पहचानता हूं, मगर वह लोग मुझे पागल समझ के छोड़ देते थे। क्योंकि एक बड़ी जंग लड़नी है। बगदाद अखाड़ा बन चुका था मौलवियों की लड़ाई का। उसी का एक असर आज आप देख सकते हैं। जब आदमी के पास जाहिरी इल्म रहता है, वो अखाड़ा बन जाता है, मोच माच का जरिया बन जाता है। 800 साल पहले बगदाद में मदरसा मिट चुका था, सब मोच माच की लड़ाई में लगे हुए थे, सदारत की कुर्सी की जंग में लगे। मैं बड़ा मौलाना हूं, बादशाह के बाजू में मेरी कुर्सी लगेगी, मेरी इज्जत होगी। वो तो मौलाना बेकार है, वो हमारे मुकाबले में न पढ़ा सकता है न लिख सकता है। दूसरों को जलील करना, दूसरों की इज्जतों से चिढ़ना, सदारत की कुर्सी के लिए मरना, यही हाल लोगों का हो चुका था। खानकाहों में पीरी मुरीदी के नाम पे मुरीदों का माल लूटना और खा खा के साथ सोना और तो ऊंचा करना, ये हाल खानका का था।
बादशाहों के दरबार में कई कई सौ लौंडियां नाचने वाली और शराब के जाम खनकते थे। ऐसा लूटा हुआ बगदाद, मदरसा तबाह, मस्जिद का निजाम तबाह, बादशाहों का घर तबाह, वज़रा के घर तबाह, यानी सारा सिस्टम चौपट हो चुका था। हुजूर ने कहा था कभी कि 5वीं सदी हिजरी में इस्लाम पे एक चक्की चलेगी, अगर उस आफत से इस्लाम बच गया तो कुछ दिनों के लिए इसको करार मिल जाएगा। ये वही चक्की थी जो बगदाद में चल रही थी। सरकार गौसे आजम को उससे लड़ाई करना था, बादशाहों के घर में तहज्जुद दाखिल करना था और इन पीरों को दिल में अल्लाह का डर घुसाना था, इन मौलियों के दिलों में खुलूस और लिल्लाहियत दाखिल करना था। बगदाद की मस्जिदों को आबाद करना, मदरसों को आबाद करना, खानकाहों को आबाद करना, उम्मत मुस्लिमा पे रहम करना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। तो बड़ा काम फूंकने से नहीं होता है। ये 25-40 साल आपने जो इल्म हासिल किया था ताकि गौसे आजम के इल्म के सामने कोई मौलवी खड़ा होकर आंख नहीं दिखला सके कि तेरी जबान गलत है, तेरी तकरीर गलत है और तुम्हारा इल्म छोटा है। नहीं, गौसे आजम ने इतना इल्म हासिल किया कि अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम कि कोई मौलवी इल्मी धौंस दिखा के गौसे आजम की तहरीक को कमजोर नहीं कर सके। इसलिए गौसे आजम सबसे बड़े आलिम बने। अब उनको मदरसा जिंदा करना था, फजर से लेकर सुहर तक बच्चों को पढ़ाते रहे, मस्जिद में जुमा का खिताब करते रहे, यानी 40 साल पढ़े, 25 साल वहां अब जंगल पत्ते खाया, उसके बाद जलवत में आ गए। सिर्फ मैंने कहा ना शुरू में कि अपनी इबादत करना कमाल नहीं है, बल्कि कौम मुस्लिम को अपने साथ जन्नत लेके जाना, लाखों को जहन्नम से बचाना, ये कमाल की बात है। तो गौसे आजम खलवत से निकल के जलवत में आ गए, मस्जिद में जुमा के खिताब से मुर्दों को जिंदगी मिलने लगी, मदरसे में आप पढ़ाने लगे, दुनिया भर के बच्चे अब मदरसे की तालीम की तरफ मुतवज्जे हो गए, खानकाहों में अल्लाह का डर डाला, अब पीराने कबार अल्लाह वाले बनते चले गए, बादशाहों को हैबत दिखलाई रूहानी ताकत की। 40 साल इल्म हासिल किया और वहां जो रूहानी ताकत मिली 25 साल पत्ता खा के, अब उसको दिखा के इनके दिल में अल्लाह का डर बिठाना। बादशाह वक्त ने सोने चांदी की पोटली भेजी, आपने कहा मैं नहीं लूंगा, कहा लेना होगा, कहा नहीं लूंगा, और उसके बाद जब नहीं माना तो पोटली को निचोड़ा, सोने चांदी से खून बहने लगा और कहा अगर शरीयत की लगाम नहीं होती मैं इस खून को वहां तक छोड़ देता जिसका तुम पसीना, जिसके खून पसीने की कमाई को तुमने नाजायज तौर पर लूट के मेरे पास तोहफे की शक्ल में भेजा है, ये खून उनके घर तक मैं पहुंचा देता। शरीयत की लगाम मेरी जबान पे है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि जब ये करामत देखी, बादशाह मबहूत मुतहय्यर रह गया। ये एक तरफ करामत दिखाना था, 100 मौलवी चिढ़ जलने के बाद भूनकर कबाब हो गया। बादशाह की जबान पे इनका खुतबा, बड़े बड़े वज़रा इनके मुरीद हो गए, सारी दुनिया से लोग आ रहे पढ़ रहे हैं, हर तरफ अब्दुल कादिर का चर्चा है। हम जैसे मौलवी को कोई नहीं पूछता। हसद की वजह से चलकर एक नापाक प्लान बनाया, 100 मौलवी ने 100 सवाल छाटा, चलो उनकी महफिल में जाएंगे, सवाल करेंगे, अगर वो जवाब देने में नाकाम रहे तो बादशाह की निगाहों में उसको गिरा देंगे। बस जलील करने के इरादे से, बादशाह की नजर में गिराने के नजरिए से वो आ गया था। गौसे आजम अंदर से बाहर निकले, सारे मौलवी पे एक नजर डाली। ये हम जैसे सूखे मौलवी से काम न होगा, जो 25 साल रियासत मुजाहिदा दर्द का पत्ता खाया था, उसी का असर था, चूंकि दीन को जिंदा करना था। इसलिए आप जाहिरी और बातिनी दोनों उलूम के बादशाह बन गए। जब आए एक नजर दौड़ाई, सारे मौलवी गरीबान नोचने लगे, सर के बाल नोचने लगे, कपड़े फाड़ने लगे, जमीन पर सबके सब लूट-पोट होने लगे। क्यों? इसलिए कि एक नजर जब गौसे आजम ने डाली, सारे लोग अपना सवाल भूल चुके थे, यहां तक उनके सीने से सारा इल्म निकल चुका था। जब सीना खाली हुआ तो पागल हो गए वो लोग, सर के बाल नोचने, कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि कुछ भी, सब कुछ भूल चुका था वो। बहुत देर तक सारे लोग बेचैन रहे। गौसे आजम खड़े हुए मेंबर पे एक एक को उठाता, अपने सीने से लगाते थे और कहते थे, बंदे तेरा ये सवाल है, उसका जवाब ये है। दूसरे को उठाते, उसको सीने से लगाते, कहते तेरा ये सवाल है, तेरा ये जवाब है। 100 मौलवी को अपने करीब लाया, सबका सवाल भी बताया, सबका जवाब भी बताया और सबका इल्म सीने में फिर दोबारा वापस आ गया। इस तरीके से मदरसा जिंदा हुआ।
मस्जिद का निजाम जिंदा हुआ, बादशाहों के घर में तहज्जुद दाखिल हुई और औलिया सालिहीन यानी खानकाहों में अल्लाह का डर दाखिल हुआ। हर एंगल से जब आपने दीन को जिंदा किया, कई सौ यहूद और नसरानी आपके हाथ पे कलमा पढ़ के मोमिन हुए। खुद गौसे आजम कहते कि 500 यहूदी नसरानी मेरे हाथ पे कलमा पढ़ के मोमिन हुए। 1 लाख से ज्यादा फासिक फाजिर डके चोर तौबा करके सबके सब मुत्तकी परहेजगार बने। इस तरह गौसे आजम मुकर्रिर भी थे। 70,000 का मजमा आपकी तकरीर में होता था। 400 मौलाना बैठकर आपकी तकरीर को कलमबंद करते थे, जो आज तक किताबों की शक्ल में परेज से बाहर आ रही है। गौसे आजम ने तौहीद पे जोर दिया, इखलास पे सबसे ज्यादा जोर दिया, खौफ खुदा मारिफत इलाही पे सबसे ज्यादा जोर दिया, पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत, आका की सुन्नतों की पैरवी पे बहुत ज्यादा जोर दिया। जब मदरसा का गुलशन लहला उठा, खानका जिंदा हो गई, तो फरमाते हैं गौसे आजम, एक बार मैं दूर दराज से चल के जब बगदाद की तरफ आ रहा था, एक दुबला पतला नहीं फ्लागर आदमी वो लेटा था, बोला अब्दुल कादिर मुझे उठाओ। मैंने उनका हाथ पकड़ा, वो खड़ा हो गया, चेहरे पे गोश्त भर गया, बदन में ताकत व तवानाई आ गई। ये मरा हुआ शख्स ये जैसे कि मोटा ताजा तवाना हो गया हो। उसने कहा अब्दुल कादिर तुमने पहचाना कि मैं कौन हूं? कहा गौसे पाक ने नहीं पहचाना। वो बोला मैं तेरे नाना का दीन दीन इस्लाम हूं, लोगों ने मुझे कमजोर बना दिया था, अब्दुल कादिर तुमने सहारा दे के मुझको नई जिंदगी अता कर दी। गौसे आजम कहते जब मैं बगदाद की मस्जिद में आया, हर तरफ से लोग दौड़ते हुए आने लगे और कहने लगे अस्सलामु अलैका या मुहिय्यद्दीन, अब तक तो मेरा नाम अब्दुल कादिर लोग जानते थे, पहली बार मैंने हजारों लोगों की ज़बानी सुना मुहियुद्दीन मुहियुद्दीन मुहियुद्दीन, यानी ऐ दीन के जिंदा करने वाले। गौसे आजम ने दीन को जिंदगी दे दी। अल्लाह ने अब्दुल कादिर को उनकी खिदमतों का इनाम ये दिया कि 800 साल के बाद आज गौसे आजम का नाम लेने वाला कादरी करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यह इस बात की दलील है, जो सिर्फ अपने बाल बच्चों के लिए ही जिएगा, बाल बच्चे भी उसको भूल जाएंगे, लेकिन जो रब के लिए जिएगा, खुदा के दीन के लिए जिएगा, मुस्तफा की शरीयत के लिए जिएगा, अपना सारा सुख चैन ताक पे रखकर अल्लाह के दीन को जिंदगी देने के लिए जिएगा, अल्लाह उसे मारेगा नहीं, उसे बगदाद से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देगा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पढ़िए, उनके जज्बात को देखिए, उन्होंने जिस तरह से इल्म हासिल किया उसको देखिए। हमारी कमजोरी यह है कि हम लोग सिर्फ वलियों से मदद मांगने के लिए बस चले जाते हैं, बस या गौसे आजम अल मदद, या गौसे आजम अल मदद, बस सिर्फ मदद 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 मदद। बाकी सारी जिंदगी चाहे चौपट हो जाए, चाहे जिंदगी में झूठ शामिल हो, फरेब शामिल हो, दगा शामिल हो, हम गौसे आजम की जिंदगी से सिद्क नहीं लेते, सफा नहीं लेते, नमाज की पाबंदी नहीं लेते। किस कदर अल्लाह का डर था, 40 साल तक इशा के वजू से फजर पड़े, हम वहां से कोई रोशनी नहीं लेते, बस गौसे पाक मुझको बेटा दीजिए, बेटी दीजिए, माल दीजिए, दौलत दीजिए। यही काम बाबा तैगली साहब के मज़ार पे चले गए, जो सारी जिंदगी इबादत की, रियाजत की, बैलगाड़ी पर बैठकर पूरे जोन में जा जा करके महफिल मिलाद पढ़ के मसलक अहले सुन्नत की खिदमत की। उन्होंने गालियां सुनी, लोगों ने मारने की धमकी दी, मगर आपने इबादत रियाजत को नहीं तर्क किया, खिदमत खल्क को नहीं छोड़ा, एक खानका में बैठ करके अल्लाह अल्लाह नहीं किया, लोगों के बीच जाते रहे, सुन्नत का दर्स देते रहे, मसलक हक का पैगाम नश्र करते रहे। आज हम सिर्फ उनके मज़ार पे जाके बाबा तैगली मदद, बाबा तैगली मदद, बाबा तैगली मदद, बाबा तैगली मदद, बस कोई कुछ भी कुछ हुआ, किसी वली का नाम आया मदद मदद मदद, या आला हजरत अल मदद, या तौसीफ मियां अल मदद, या अज़द मियां अल मदद, या अज़हरी मियां अल मदद, या अब कल कायदे मिल्लत का बेटा रहेगा, या हुमा मियां अल मदद, या हुसाम मियां अल मदद। क्या तमाशा है, अल मदद अल मदद अल मदद। बस वली के मानने का मतलब अल मदद, वली के मानने का मतलब अल मदद नहीं होता। अल मदद कहना अगरचे जायज़ है, मगर वली के मानने का मतलब अल मदद नहीं होता। वली के मानने का मतलब होता है उनसे दीन सीखा जाए, उनसे सुन्नत सीखा जाए, उनकी जिंदगी की मेहनतों से अपनी जिंदगी की सुस्ती दूर किया जाए। जो आदमी 5 दिन का भूखा है मगर हराम का एक लुकमा अंदर नहीं डाल रहा है, उस इससे वहां से रोशनी हासिल करे कि हम जो हराम चपड़ करके खाते जा रहे हैं, ये हराम खोर जो वहां जाके अल मदद बोलेगा,
इसकी बात सुनी जाएगी। ये इमाम आजम इतने बड़े मुत्तकी थे कि एक बकरी चोरी हो गई, आपने कई महीने तक बकरी का गोश्त खाना छोड़ दिया, या सोचकर मुमकिन है कि वही चोरी शुदा बकरी का गोश्त न हो। ये है तकवा, ये है तकवा। एक आदमी आपका कर्ज लिया था, आप जब उसके यहाँ कभी उसकी दीवार के साए में खड़े नहीं रहते थे। जनाजे में गए, जबरदस्त धूप थी, लोगों ने कहा हुजूर इस दीवार के साए में तो आ जाइए, मगर इमाम आज़म ने कहा नहीं, ये शख्स मेरा मकरूज है और अगर मैं इसकी दीवार से फायदा हासिल करूंगा तो कर्ज दे के फायदा हासिल करना, इसी को तो सूद कहते हैं। इसलिए उसके दीवार के साए से आप फायदा नहीं उठाते थे, बस अल मदद अल मदद अल मदद अल मदद अल मदद अल मदद अल मदद, मदद की। मदद का मतलब ये होता है उसने जिस तरह दीन बचाया है, उस तरह जिसने इबादत की है, उस तरह जिसने हक पर मजबूती से जमे हैं, वहाँ से नूर लेना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को औलिया और सालिहीन की ज़िंदगी से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, औलिया और सालिहीन की ज़िंदगी के दर्द की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।